आजकल बहुत से लोगों के दिलों में कष्ट, संकट या पीड़ाएं शब्द डर पैदा कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मसीही जीवन पूरी तरह से आराम, आशीर्वाद, सफलता और समस्याओं से मुक्त जीवन है। कुछ लोग तो इसी तरह प्रचार भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें बहुत सी पीड़ाओं के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। दैनिक ध्यान, ताकि कोई भी इन कष्टों के कारण विचलित न हो, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि हमें इसी के लिए नियुक्त किया गया है। 1 थिस्सलुनीकियों 3:3। कष्ट, संकट या पीड़ाएं शब्द आज भी बहुत से लोगों के दिलों में डर पैदा कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मसीही जीवन पूरी तरह से आराम, आशीर्वाद, सफलता और समस्याओं से मुक्त जीवन है। कुछ लोग तो इसी तरह प्रचार भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें बहुत सी पीड़ाओं के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जब परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस से मुलाकात की तो उसने अननियास को पौलुस के बारे में अपनी योजना प्रकट की। क्या आप जानते हैं कि तब परमेश्वर ने क्या कहा था? उसने कहा, क्योंकि मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितनी बड़ी बातें सहनी होंगी। इसके अलावा पौलुस ने अपनी पत्रियों में कई स्थानों पर उन सतावों का उल्लेख किया है जिनका उसने सामना किया। क्योंकि मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबसे अंतिम के रूप में दिखाया है, जैसे मृत्यु के लिए दंडित किए गए लोग, क्योंकि हमें संसार के लिए, स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बना दिया गया है। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम सम्मानित हो, परंतु हम अपमानित हैं। अब तक हम भूखे और प्यासे रहते हैं, और हम बुरी तरह कपड़े पहने, पीटे गए और बेघर हैं। और हम अपने ही हाथों से परिश्रम करते हैं। गाली खाने पर हम आशीर्वाद देते हैं, सताए जाने पर हम सहन करते हैं, बदनाम किए जाने पर हम विनती करते हैं। हमें संसार की गंदगी और अब तक सब चीजों की झूठन बना दिया गया है। 1 कुरिन्थियों 4:9-13। परमेश्वर के लिए जिया गया जीवन परीक्षाओं से रहित जीवन नहीं है, बल्कि सच्चा मसीही जीवन वह है जिसमें यदि हम परमेश्वर के नाम के लिए दुख भी उठाएं तो उन्हीं दुखों के द्वारा हमें महिमा में पहुंचाया जाता है। कष्ट या दुख पूरी तरह से मसीही जीवन नहीं है, लेकिन यह मसीही जीवन का एक हिस्सा है। यह हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए आवश्यक मार्ग है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्लेश सहने के लिए नियुक्त किया गया है। हमें परेशानियों, दुखों या संघर्षों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि परमेश्वर इन सब बातों के बीच भी आपके साथ है। परमेश्वर आपको आपकी सहन शक्ति से अधिक परीक्षा में नहीं डालेंगे। परीक्षा के साथ साथ वह आपके लिए निकलने का रास्ता भी देगा ताकि आप उसे सहन कर सकें। जब आप आज जिन परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं उन्हें विश्वास के साथ सहन करते हैं और पार कर जाते हैं, तो कल आप उसी स्थान पर अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा देखेंगे। तब दाऊद की तरह आप भी कहेंगे, मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं क्लेश में पड़ा ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, और जो कोई भी मसीह यीशु में भक्ति का जीवन जीना चाहता है उसे सताव सहना पड़ेगा। 2 तीमुथियुस 3:12। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। आमीन।